हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट फिनिश करा दिया है। मैं आज सेकंड चैप्टर घातांक स्टार्ट करूंगा। मैंने आपको लासा मासा भी बताया था कि हम लासा मासा कैसे निकालते हैं। लासा मासा निकालने के मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक बताया था गुणनखंड विधि से और एक बताया था भागफल विधि से। अब हम पढ़ेंगे घातांक। जो मैंने आपको गुणनखंड विधि से लासा निकालना सिखाया था, उसी का प्रयोग करते हुए मैं आपको बताऊंगा घातांक क्या होता है और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में कि अगर 64 दे रखा है और मुझे इसके फैक्टर करने हैं, अगर मुझे 64 दे रखा है और इसके गुणनखंड करने हैं तो हम कैसे करते थे। ये थी हमारी गुणनखंड विधि कि हम उसमें इसके गुणनखंड करें। जो संख्या दे रखी है, सबसे पहले स्टार्ट करते थे 2 से, तो 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो 64 में 2 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 32 बार। उसके बाद फिर 2 का दें तो 16 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 8 बार, और फिर 2 का देंगे तो 8 में 4 बार, फिर 2 का देंगे तो 4 में 2 बार, और 2 का देंगे तो 2 में 1 बार। इस तरह से 64 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 2 2 2 इस तरह से आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 64 के जो गुणनखंड करे तो वो हमें 6 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम मिले। अब इसमें जो 2 है 6 टाइम है, 6 बार है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। 2 और कितनी बार आया है, 6, 2 कितनी बार आया, 6 टाइम, इसलिए 2 की पावर 6 यानी 2 की घात 6। तो किसी संख्या को जो जितनी बार आई है उसको उसके घात के रूप में लिखना घातांक कहलाता है। इसमें जो 6 है वो घात का अंक है, और जो नीचे दे रखा है बेस में, इसको बोलते हैं आधार। ये 2 है, ये क्या कहलाता है, आधार। और ये जो 6 है इसे बोलते हैं घात। इसे क्या बोलते हैं, घात। इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस। तो किसी संख्या को उसके बेस के ऊपर वो जितनी बार रिपीट हुई है घात के रूप में लिखना घातांक कहलाता है। जैसे मान लो मेरे पास 100 है, अगर मैं 100 के फैक्टर करूं तो 100 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 10 गुणा 10, 10 दाई 100। तो मैं इसको कैसे ले सकता हूं, इसको ले सकता हूं 10 की पावर 2, क्योंकि 10 2 बार आया है इसीलिए 10 के ऊपर 2 लगाएंगे। जितनी बार संख्या रिपीट होती है, जितनी बार संख्या आती है उसके ऊपर उतनी ही घात लग जाती है। तो यहाँ पर ये 2 इसका क्या हो जाएगा, घात तो कितनी हो गई, इसकी घात हो गई 2, और आधार कितना हो गया, आधार हो गया 10। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते हैं 10 की घात 2। कैसे पढ़ेंगे, इसे बोलेंगे 10 की घात 2। ऐसे इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 की घात 6, या कैसे बोल सकते हैं 10 टू दी पावर 2 या 2 दी पावर 6। तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। और इस तरह से जो संख्या किसी संख्या के ऊपर लिखी होती है उसको बोलते हैं पावर या घात। तो इस घात का अंक कितना हो गया, 2। घात कितनी है, 2, इसे ही घातांक या घात का अंक कहते हैं। अब मान लो कोई संख्या लिखी हुई है 10 की घात 5, तो इसका मतलब क्या है, अभी तुमने क्या किया, संख्या को घात के रूप में लिखा। और अगर कोई संख्या घात के रूप में लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि 10 के ऊपर 5 घात है। इसका मतलब क्या होगा
कि 10 5 बार है। क्या मतलब है इसका कि 10 5 बार है। 10 कितनी बार आया है, 10 इसमें 5 बार आया है। जैसे यहाँ पर 100 लिखा हुआ था तो 100 के फैक्टर 10 × 10 हुए, तो इसका मतलब क्या था 10 2 टाइम आया था, इसलिए 10 की पावर 2 आया। अब यहाँ पर 10 है, उसके ऊपर 5 पावर है, तो इसका अर्थ है कि जो 10 है वो 5 टाइम आया है। तो जब हम 10 की पावर 5 को या 10 की घात 5 को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 10 × 10 × 10 × 10 और गुणा 10, 5 बार गुणा कर लेंगे। कितने हैं 1 2 3 4 5, तो कितने जाएंगे 1 के बाद 5 0। तो इस तरह से हम घात बना सकते हैं और घात जो दी हुई है उसको संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। जितनी घात लिखी होती है उस अंक को उतनी ही बार लिखा जाता है। अगर 5 बार लिखा, 5 घात दे रही तो 5 बार लिखेंगे, 6 घात दे रही है 6 बार लिखेंगे, 2 घात दे रखी है तो 2 बार लिखेंगे। जिन संख्याओं के बाद 0 0 आ रहे होते हैं उस संख्या को तो हम बिना फैक्टर किए हुए घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास संख्या लिखी हुई है 1, फिर मेरे पास उसके सामने 0 लगे हुए हैं 0 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये संख्या लिखी हुई है। अब मुझे इसको घात के रूप में लिखना है, तो इतनी बड़ी संख्या के फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं। मुझे करना क्या है, मुझे देखने इसमें 0 कितने हैं, तो इसमें 20 0 हैं, तो इसे 10 की घात 20 सीधे सीधे मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को घात के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले उसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद हम ये देखते हैं कि वह संख्या कितनी बार उसमें रिपीट हुई है, कितनी बार वो संख्या आई है। जितनी बार आई है उसके ऊपर उतनी घात लगा देते हैं। जैसे मान लो अगर मैं 625 लिखूँ, 625, और इसके अगर मैं फैक्टर करूँ तो 625 के फैक्टर क्या आएंगे, 625 के फैक्टर आ जाएंगे, या फैक्टर करके देख लें तो सबसे पहले इसमें 5 का जाएगा, 5 का 125 बार जाएगा, भाग देंगे 5 एकम 5, फिर आ जाएगा 1 2 में देंगे 5 2 या 10, फिर 2 बचेगा, ऊपर से 5 कैरी करेंगे तो 25 में देंगे तो 5 बार, फिर 5 का देंगे तो 5 2 या 10, फिर 2 बचेंगे और 5 कैरी करेंगे तो 25, और फिर 5 का 5 बार, तो 5 बन जा 5, ये गया इसमें, ये आ गया और एक 5 और आएगा। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। तो 625 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 आ जाएगा। जब इसको हम घातांक के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे, तो हमें देखना क्या है कि ये कितनी बार आया है, तो ये 5 टाइम है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे 5 के ऊपर 5, यानी 5 की पावर 5 या 5 की घात 5 625 का घातांक रूप हो गया। तो किसी भी संख्या को घातांक रूप में लिखने के लिए हमें पहले उसके फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर करने के बाद, गुणनखंड करने के बाद जो संख्या जितनी बार आई है उसके ऊपर उतनी ही घात लगा देते हैं। ये है घातांक में लिखने का तरीका। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। तो ये तो हमारा घातांक संबंधी नियम हो गया कि इस तरह से हम किसी संख्या को घातांक रूप में कैसे लिख सकते हैं। अगर संख्या पॉइंट वाली दे रखी हो तब क्या करेंगे, जैसे इसके 2 फैक्टर हो गए तो हमने फैक्टर कर लिए, घातांक के रूप में लिख लिया। अब कोई संख्या ऐसी दे रखी है जिसके फैक्टर नहीं हो रहे, जैसे 5 लिखी हुई है और 5 के फैक्टर करेंगे तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, 5 ही रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1। जब 5 के फैक्टर करेंगे तो 5 के फैक्टर होंगे नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1। ऐसे ही मान लो 13 दे रखा है, 13 के गुणनखंड करेंगे तो 13 के गुणनखंड नहीं होंगे, तो इसका भी क्या होगा 13 की पावर 1। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक संख्या की पावर 1 तो होती ही होती है, चाहे हम लिखें या ना लिखें उसकी पावर 1 तो है ही।
यानी प्रत्येक संख्या की घात 1 तो होती ही है। अगर हमें ये दे रखा है 0.1 0.01 ये दे रखा है और हमें इसको घात के रूप में लिखना है, तो हम घात के रूप में इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें क्या है, इसके फैक्टर करने होते हैं। और जब इस 0.01 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इसके गुणनखंड हम नहीं कर सकते, क्योंकि 1 है, 1 के फैक्टर कितने होंगे? 1 ही रहेगा। तो पहले हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा जब हम दशमलव के रूप में संख्याएं दे रखी हों। तो सॉल्व कैसे करते हैं? 1 और 2 संख्या के बाद डेसिमल है, 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो हम जो अंक दे रखा होता है उसे लिखते हैं, जितनी भी जीरो लगी होती हैं उनको छोड़ देते हैं। तो इसमें अंक 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखेंगे, अपॉन में 1 और 2 संख्या के बाद डेसिमल है इसलिए 1 लिखेंगे और 2 जीरो लगा देंगे। 1 लिखेंगे और 2 जीरो यहाँ लगाएंगे। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम इसको जो 100 लिखा हुआ है इसके गुणनखंड कर लो। तो 100 के गुणनखंड करना जानते ही हो आप, ये जाएगा 100 इंटू 100। तो अब 100 इंटू 100 यानी 10 इंटू 10 करेंगे, जो वो आ जाएंगे 100 के गुणनखंड। अब 10 कितनी बार है? 2 बार, तो इसको लिखेंगे 10 की घात 2। जितनी बार संख्या लिखी होती है उसको उतनी बार लिखते हैं। प्रयास यह रहता है कि संख्याएं सेम बने। जैसे अगर मैं 100 के फैक्टर करना चाहूँगा तो 100 के फैक्टर कितने आएंगे? 2 गुणा 5 इंटू 2 गुणा 5 ये आएंगे। एक्चुअली 100 के फैक्टर इस विधि से जब मैं करूँगा तो इस विधि से कितने आएंगे? 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5। अब संख्या अलग अलग हैं, 2 बार आया है 2 यानी 2 गुणा 2 आया है, और 5 गुणा 5 2 बार 2 आया है, 2 बार 5 आए हैं। तो इसको 2 की घात 2 लिख लेता हूँ, 5 की घात 2 ऐसे भी लिख सकते हैं घातांक रूप में। और अगर सेम बन जाए तो और बढ़िया है। जैसे 5 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया 5 का इसमें, तो 10 गुणा 10 भी लिख सकता हूँ, तो 10 की घात 2। चाहे ऐसे लिख दो तब भी ठीक है, चाहे ऐसे लिख दो तब भी ठीक है। अगर उसने बोला है कि आधार 10 रखो तो हमें 10 ही लिखना पड़ेगा। और अगर यदि केवल इतना ही कहा गया है कि घातांक रूप में बदलिए, तो आप चाहे ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों ही तरीके ठीक हैं। लेकिन जब ये कह दिया जाए कि 10 के आधार के रूप में लिखना है, तो हमें 10 ही लेके आना पड़ेगा। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों ही मेथड ठीक हैं जब तक कि स्पेशल ना कहा जाए। इसी तरह से इसके फैक्टर हम किसी तरह से कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, चाहे 10 गुणा 10। अब 10 की घात 2 हो गई, अपॉन में सब संख्याएं आ जाती हैं। तो आपको याद रखना है, जब हम इसको अपॉन को हर को अंश में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के 2। कितना? 10 की घात माइनस के 2। ये आपको याद रखना है। कोई संख्या जब अपॉन में लिखी हो, कोई भी नंबर सही, एन ही नंबर, वो नंबर एन है, उसकी पावर अगर ए लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है? हम जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एन की पावर माइनस के ए हो जाया करेगा, यानी हमेशा पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव पावर 10 की पावर 2 लिखा हुआ है अपॉन में, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है 0.0001 ये लिखे हुए हैं और मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं, मतलब इसको घातांक के रूप में लिखना है। तो घातांक के रूप में लिखने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे डेसिमल को हटाना पड़ेगा, पॉइंट को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो पॉइंट को ख़त्म कैसे करते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जो नंबर है उसको लिख लो पहले तो, और उसके बाद नंबर लिखने के बाद जितने जीरो हैं उसको गिने। तो जितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है उसको गिने, 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो अपनी तरफ से 1 लिखो और उसमें 4 जीरो लगा दो। इससे क्या है? डेसिमल हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। मैंने बताया जितने भी जीरो लगे होते हैं उनको हटा देते हैं, जो संख्या लिखी होती है उन संख्याओं को ही लिखा जाता है। तो इस तरह से जब मैंने यहाँ ये लिखा हुआ था 100, तो क्या किया? इस ये जीरो चारों जीरो को हटा दिया, केवल 1 लिखा, और संख्या 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद दशमलव था इसलिए दशमलव लगा दिया 4 संख्याओं के बाद। अब क्या करना होता है? इसके बाद इसके फैक्टर करते हैं। तो मैंने बताया था कि जितनी जीरो लगी होती हैं 10 के ऊपर उतनी ही घात
लग जाती हैं, या फैक्टर कर लो तो फैक्टर कितने जाएंगे 10 गुणा 10 गुणा 10, क्या जीरो हैं 1 2 3 4, तो 10 4 बार आएगा। अब इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 1/10 की पावर 1 2 3 4 4 आ जाएगा। हम इसको अपॉन में नहीं छोड़ेंगे, ऊपर लेके जाओ तो 10 की पावर -4, इसका हो जाएगा 10 की पावर -4। क्या अर्थ मतलब हुआ कि 0.0001 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 की पावर -4। यानी जब इसको घातांक के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे, तो इसका मान कितना होगा 10 की पावर -4। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप घातांक किसी भी नंबर की बता सकते हैं। आगे देखिए और आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको ये दे रखा है घातांक के रूप में, और अगर आपको ये दे रखी है 10 की पावर -4 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, पहले आपको सॉल्व करने के लिए इसको पॉजिटिव बनाना होगा, ऊपर लेके जानी होगी पावर, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो इस पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात 4 आ जाएगी। जब ऊपर लेके जाएंगे इस पावर को 10 की घात 4, इसका मतलब क्या है, हम 10 को इसका मतलब क्या है, हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात पहले ऊपर लेके जाएंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 की घात 1/10 की घात -4 लिखा हुआ है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको ओपन कर सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 4 जीरो लग जाएंगी। तो किसी पावर को कैसे खोलना है और कैसे पावर के रूप में लिखना है, ये मैंने आपको समझाया। आप जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं उनका भी फैक्टर कर सकते हैं और उनको भी घात के रूप में लिख सकते हैं, और जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको भी घात के रूप में लिख सकते हैं। अब मैं एक आपको भिन्न की संख्या को बताता हूं कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई हमें संख्या दे रखी है -2/7, और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 3, और आपसे कहा गया है इसको हल कीजिए, इसका मान कितना निकल के आएगा। तो जितनी पावर लगी होती है उसका मतलब क्या है, हमें उसको उतनी ही बार लिखना है। तो -2/7 के ऊपर 3 पावर लगी हुई हैं, इसका मतलब क्या है, हम इसको 3 टाइम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 3 टाइम, यानी 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7। अब माइनस लगा हुआ है 2 पे, तो माइनस माइनस और माइनस, पहले माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर लें, तो इस माइनस का माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस में करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले माइनस आ जाएगा, 2 2 या 4 2 या 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। 7 7 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 7 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 7 7 49, 49 का गुणा कर लेंगे 7 में, तो 7 नाम 63, 7 चौक 28, 28 और 6 34, तो ये आ जाएगा 8/343। यानी घातांक रूप में अगर संख्याएं फ्रैक्शन में दे रखी हैं, भिन्न के रूप में दे रखी हैं, तो हम उनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई संख्या भिन्न में दे रखी है, जैसे 1/5 दे रखा है, लेकिन उसकी पावर नेगेटिव दे रखी है, पावर दे रखी है 3 नेगेटिव में, तो इसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तब इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जब संख्या को पॉजिटिव बनाना होता है तो हर को अंश में और अंश को हर में बदल देते हैं। इसमें हर है 5 और अंश है 1, यानी हर ये वाला है और हर है 1, तो चेंज कर देंगे 5/1 हो जाएगा और ये पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है कि जब चेंज करेंगे हर को अंश में और अंश को हर में, तो पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, प्लस की माइनस हो जाती है, माइनस की प्लस हो जाती है। हमें प्लस करनी थी इसलिए हमने प्लस इसको बना लिया। अब 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 पावर लिखा हुआ है तो 3 बार लिखेंगे, अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1 लिखेंगे, तो 5 5 5 मिलके कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125, 1 का 1 ही रहेगा, तो 125 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इनको चेंज करना है, चाहे नेगेटिव हो चाहे कैसी भी हो, आपको ये सब सॉल्व करनी है। आपको
एक आधा एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो आपको सॉल्व करना है, ये आपको दे रखा हो कि 2 की घात 5 माइनस में दे रखा है, इनटू में माइनस के 3 की घात 4 ऐसे दे रखे हैं और आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अब मैंने आपको बताया जितनी पावर लगी हुई है उसको उतनी बार लिख दो। तो 2 के ऊपर 5 है तो 2 को 5 बार लिख देंगे माइनस के 2, यानी 2 को 5 बार गुणा में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 बार लिख दिया। 3 के ऊपर कितनी पावर है, 4 पावर, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी 3 बार या इसको भी 4 बार लिख देंगे। जितनी पावर होती है उस संख्या को उतनी ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये कितनी बार है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यानी इसका गुणा कर लेंगे। 2 को कितनी बार लिखा गया, ऊपर 5 पावर थी इसलिए 5 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यह जाएगा 32। अब माइनस देखेंगे, माइनस का माइनस में किया प्लस हो गया, प्लस का किया माइनस में फिर माइनस हो गया, माइनस का किया प्लस में प्लस हो गया, प्लस का किया माइनस में तो माइनस। आपको याद रखना है अगर माइनस की संख्या सम संख्या है तो प्लस आएगा और माइनस संख्या विषम है तो माइनस आएगा। ये 32 हो गया इनटू, अब इसका करेंगे 3 तिया 9 30 27 तिया 81, और ये माइनस का माइनस में करेंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस, फिर प्लस का करेंगे माइनस में तो माइनस फिर प्लस, क्योंकि ऊपर संख्या 4 है तो वैसे इसका प्लस आना है। यहाँ संख्या पावर में कितनी है 5 है तो माइनस आएगा, क्योंकि ये संख्या सम है। किसी माइनस वाली संख्या की पावर सम होती है तो प्लस आता है और विषम होती है तो माइनस आता है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 32 इंटू 81 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2592, और ये कितना है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। इस तरह से इनके जब संख्या दे रखी हो तो इनको सॉल्व कर सकते हैं चेंज करके। मान लो हमें दे रखा है माइनस के 1/2 की पावर 3 और गुणा में दे रखा है माइनस के या प्लस के ही लिख लो 2/3 की पावर 4, ये लिख रखा है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी पावर 3 दे रखी है तो मुझे इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। जितनी पावर दे रखी होती है उसको उतना बार लिखते हैं। इनटू में इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, इसको मुझे 4 पावर में है इसलिए 2/3 4 बार लिखना होगा। अब उसका गुणा कर लेते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे। मैंने वही बताया कि अगर पावर कैसी हो, विषम संख्या हो और अंदर माइनस लगा हुआ है तो साइन माइनस का आता है। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही रहेगा, फिर करेंगे 1 का तो 1 ही रहेगा, और 2 का जब 2 में करने जाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। ऐसे ही 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और अपॉन में आ जाएगा 3 तिया 9 30 27 तिया 81, गुणा कर लेंगे। ऊपर तो कितना जाएगा 16 एकम 16, 8 एकम 8 और 8 8 64। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कट रहा है तो काट सकते हैं इसको। अब 2 से कट 8 से कट जाएगा ये 2 बार, और 8 से कट जाएगा ये 8 8 64, 8 एकम 8 तो माइनस के 2/81 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसके आधार पर जो मैंने आपको समझाया है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो मुझे बताएं, और आपको अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, आपकी समझ में आ जाएगा। और आपको इसके आधार पर एक्सरसाइज 2.2a सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 2a सॉल्व करनी है। जो क्वेश्चन ना आए मुझे पूछ लें, कमेंट बॉक्स में डाल दें कि सर हम पे ये क्वेश्चन नहीं आया, आप मुझे बता सकते हैं। तो एक्सरसाइज आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज 2a सॉल्व करनी है और मुझे बताना है कि आपकी समझ में क्या नहीं आया और कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए। अगली वीडियो में मैं आपको घातांक के नियम बताऊंगा कि इसके और क्या क्या नियम है, क्या क्या फॉर्मूला हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।